हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे नेक्स्ट सेल हमें कब देखने को मिलेगा? Realme X7 Pro इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होंगे, एज वेल एज Redmi Note 10 Pro इंडिया में कब लॉन्च होगा, वो क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 154 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो वीडियो है वो थोड़ी बड़ी रहने वाली है एज कंपेयर टू अदर Q&A वीडियो से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है, भाई हमारा क्वेश्चन नहीं लिए, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में 30 से ज्यादा क्वेश्चन का मैं आज की इस वीडियो में रिप्लाई करने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टॉपिक कवर करने की हम सोचेंगे। तो अगर आपने थम्स अप, मिरिंडा या स्प्राइट वगैरह लेके नहीं बैठो तो जाके ले खरीद के यहाँ पर बैठो और साथ में इंजॉय करो वीडियो को। वीडियो बड़ी रहेगी लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखोगे ये वीडियो के एंड तक के। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं प्रमेंशु शाह। ये बोलते हैं बेस्ट स्मार्टफोन है 20K। तो मेरे हिसाब से जो ऑलराउंडर स्मार्टफोन है Realme 7 Pro अच्छा है। एमोलेड डिस्प्ले, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, कैमरास अच्छा है, 65 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग जबरदस्त है। बेस्ट फोन अंडर 10K तो मेरे हिसाब से पोको M2 और जो है माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 आया 11,000 रुपए में, वो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है वो रेंज में। तीसरा पूछ रहे योर फेवरेट स्मार्टफोन कंपनी। तो मेरी अभी फिलहाल के लिए Xiaomi और Realme है। अब क्यों है? क्योंकि वो लोग वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देते हैं। जो भी ब्रांड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देगा अच्छी सर्विस के साथ में, मेरे लिए वो फेवरेट ब्रांड बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फन जोन, बेसिकली ये बोलते हैं बिग जापानीज फैन ऑफ यू ब्रो। थैंक्स भाई। और इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि लोगों ने जो माइक्रोमैक्स के कमबैक को लेके इतना ओवर हाइप करा है, क्योंकि यहाँ पर 8,000 रुपए में Realme C3 जैसे डिवाइस भी मिल जाते हैं इन 1B को बीट करने के लिए। और जो आपका इन नोट 1 के अलावा आपको Redmi के जो है फोन मिल जाते हैं, पोको M2 वगैरह देखने को मिलते हैं। तो क्या ओवर हाइप जो इतना करे वो ठीक है क्या? तो देखो, एज एन इंडियन, हमारा इंडियन ब्रांड अगर अच्छा स्मार्टफोन अगर लाता है मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे, तो एक चांस तो देना यहाँ पर बनता है। हाँ, अभी डेफिनेटली मैं उसे परचेज करूंगा, सारे रिव्यूज वगैरह आपको बताऊंगा कैसा कुछ यहाँ पर ये एग्जैक्टली में परफॉर्म करता है इन नोट 1। तो वेट कर लो, आपको सारी वीडियोस जो है देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि अगर इंडियन ब्रांड इतने सालों बाद कमबैक कर रहा है तो एक मौका देना तो बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर अभिषेक यादव। ये बोलते हैं सर, स्नैपड्रैगन 855 प्लस वर्सेस डायमेंसिटी 1000 प्लस विच इज बेटर फॉर गेमिंग। तो दोनों ही गेमिंग मक्खन की तरह चला लेंगे, हाई सेटिंग्स पे, स्मूथ फ्रेम रेट्स पे आप खेल पाओगे। लेकिन मैं ये दोनों में से रेकमेंड करूंगा डायमेंसिटी 1000 प्लस। अब आप बोलोगे क्यों यहाँ पर बोल रहे हो? क्योंकि 855 प्लस आप ले लोगे, अच्छी परफॉर्मेंस तो मिलेगी लेकिन 4G चिपसेट है, साथ में 1000 प्लस जो डायमेंसिटी का वो आपको 5G है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हो तो परफॉर्मेंस के साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है 5G की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक्नो आशीष। ये बोलते हैं हाउ टू फाइंड टॉपिक्स फॉर टेक वीडियोस। तो गैजेट्स 360 है और भी बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाती है। गूगल के न्यूज सेक्शन में टेक्नोलॉजी वगैरह में आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। ट्विटर पे हैशटैग लगा के ढूंढ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाले लोगों को फॉलो करो, आराम से जो है आपको मिल जाती है। मैं यहाँ पर दिन में 2 वीडियो बनाता हूँ, कभी कभार टॉपिक नहीं मिलती है, दिमाग कचरा हो जाता है, बट मिल जाता है। ढूंढना पड़ता है और दिमाग लगाना पड़ता है किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर सचिन चौधरी। ये बोलते हैं मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ही बढ़िया भाई। और ये बोलते हैं बेस्ट कंप्यूटर अंडर 30K फॉर हाई ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग। सीरियसली बता रहा हूँ, 30,000 रुपए के अंदर कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो है आपको बढ़िया प्रोसेसर वगैरह एकदम हाई लेवल की एडिटिंग वाला नहीं मिलता है। आप जो मी का जो होराइजन वाला जो लैपटॉप है 45,000 रुपए के आसपास की रेंज का है, जबरदस्त है वो वाला, तो वो देख सकते हो। लेकिन 30,000 रुपए की अगर कैटेगरी में अगर आप देखते हो तो नहीं मिलने वाला है सीरियसली। नेक्स्ट यहाँ पर पोको M2 Pro वर्सेस Realme Narzo 20 Pro। तो मैं जाऊंगा पोको M2 Pro के साथ में, बिकॉज ओवरऑल मुझे बेटर ऑलराउंडर स्मार्टफोन लगता है। नेक्स्ट पूछ रहे One UI वर्सेस ऑक्सीजन OS। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा One UI के साथ में। जी हाँ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सोविक दे। ये बोलते हैं Realme X7 Pro का वेट करना चाहिए फॉर गेमिंग। ऑफ कोर्स वेट करना चाहिए। डायमेंसिटी 1000 प्लस का चिपसेट मिल जाएगा, गेमिंग मक्खन की तरह यहाँ पर ये स्मार्टफोन पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सलीम अहमद। ये बोलते हैं आपने बोला था कि आप बहुत ही जल्दी बिहाइंड द सीन लाओगे, कब आएगा? बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर बनाने की, डेफिनेटली आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर दुलाल कुंभाकर। ये बोलते हैं हाई ब्रो कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे
बताना नीचे कमेंट्स में कि बोले Realme X7 सीरीज का प्राइस इतना होगा और कब तक आएगा, लॉन्च डेट क्या होगा, लॉट्स फ्रॉम जमशेदपुर, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। और Realme X7 Pro आपको जनवरी में इंडिया में देखने को मिलेगा। वैसे BIS पे आ चुका है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर इसका लॉन्च इवेंट रहने वाला है। X7 जो है अंडर 25,000 रुपीज मिलेगा। X7 Pro जो है डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला वो आपको अंडर 30,000 रुपीज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आकाश पलनी, बोलते हैं भाई आजकल अंडर 20K में जो भी स्मार्टफोन आते हैं तो भाई उस स्मार्टफोन की बैटरी को लॉन्ग टर्म यूजेज में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज ऑफ फास्ट चार्जिंग? कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमसे ज्यादा ब्रांड सोचती है अगर कुछ हो जाता है इनकी बैटरी में इशू तो वापस से रिटर्न स्मार्टफोन जाएगा और उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ब्रांड का नाम भी खराब हो जाएगा। तो बहुत सालों की यहाँ पर रिसर्च R&D करने के बाद जो है वो लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लाते और सारे यहाँ पर बायर लोगों को, कस्टमर लोगों को प्रोवाइड कराते। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फ्यूचर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सिंग इज किंग, ये बोलते हैं Vivo Z और Oppo K सीरीज बंद क्यों हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं OnePlus 8T EMI पर ले या Realme X7 सीरीज का वेट करे। तो Vivo Z सीरीज मेरे हिसाब से Z1 Pro, Z1X जबरदस्त है ऑनलाइन कैटेगरी में। मैं Z1X इस्तेमाल करता हूँ, जबरदस्त स्मार्टफोन है। Oppo का K1 K3 वगैरह भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी था, पता नहीं क्यों बंद करे यार, लाना चाहिए इनको मेरे हिसाब से। वैसे Realme भी तो इनका ही ब्रांड है, OnePlus भी तो इनका ही ब्रांड है। तो आप समझ सकते हो कि जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स से बेसिकली कमाई तो कर ही रहे लेकिन अदर नाम से कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो जो क्लैश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये लोग नहीं लाते। साथ ही में जो पूछ रहे हैं OnePlus 8T EMI पे लिए X7, मैं बोलूंगा X7 सीरीज का वेट करो। OnePlus 8T अभी फिलहाल के लिए EMI लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंस RT, ये बोलते हैं MediaTek G80 और Snapdragon 665, तो मैं कमेंट करूंगा Helio G80 का जो है आप जा सकते हो, 665 को स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑफिशियल रेक्स, ये बोलते हैं बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 18K, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, बाय द वे लव योर वीडियोस। थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस भाई। 18,000 रुपए में गेमिंग स्मार्टफोन पोको X3 मेरे हिसाब से बेस्ट है। स्नैपड्रैगन 732G मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, डिस्प्ले भी बड़ा है, मक्खन गेमिंग हो जाएगी 18,000 रुपए की अंदर की प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर फनी हीरो, बोलते हैं क्या iPhone 10R लेना सही रहेगा पबजी के लिए या iPhone 11? दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन ले लो, मैक्स सेटिंग्स पे आप मक्खन की तरह गेमिंग कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से iPhone 10R बहुत चीप में मिल रहा है तो ले लो, अदरवाइज iPhone 11 ले लो, एक ही जनरेशन पुराना स्मार्टफोन है तो वो आपके लिए यहाँ पर बेटर डील हो जाएगी। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनर्स कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्म गरम लेटेस्ट ऑनर्स कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाओ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं रियल यूजर, ये बोलते हैं सर फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे न्यू ईयर या क्रिसमस सेल आएगा क्या? मतलब बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट सेल फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे कब आएगा। तो यस डेफिनेटली न्यू ईयर या आप बोल सकते हो क्रिसमस, बेसिकली दिसंबर की एंड में जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या कोई भी वेबसाइट ऑनलाइन अगर आप देख रहे हो तो न्यू ईयर का सेल डेफिनेटली जो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए अगर कोई प्लान बनाया हो स्मार्टफोन या कोई भी एसेसरीज या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने का, मैं बोलूंगा नवंबर में जाने दो, दिसंबर के महीने में आप परचेज या शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर ओमकार भुजबाल, ये बोलते हैं हाई सर, पोको X3 के बारे में क्या कहना है? तो पोको X3 ओवरऑल ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, ईट नहीं है वो पत्थर है। ये इसलिए कहोगे कि काफी हैवी है, काफी बड़ा स्मार्टफोन है, अगर उसके साथ में आप रह सकते हो बेस्ट है। 17-18 रुपए की रेंज में बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेड एक्स गेमिंग पूछते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 12K, तो 12,000 रुपए में मैं बोलूंगा Realme 6i आप देख सकते हो, या Poco M2 Pro ऑफर में मिलता है 12,000 रुपए की रेंज में, काफी बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है, दोनों की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर भजनशील, ये बोलते हैं बाकी सारे स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस पॉइंट सेम रहे तो स्नैपड्रैगन 730G या 720G आप कौन सा चूज करोगे? भाई मेरे को कोई भी स्मार्टफोन दोनों में से प्रोसेसर के साथ में दे दो, मेरे को चल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.9% दोनों में सारी चीजें सेम है। दोनों में से अगर आप भी चूज करने जा रहे हो कोई भी स्मार्टफोन ले लो, दोनों की परफॉर्मेंस सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछते हैं विजय मेहता, ये बोलते हैं 2GB रैम फोन क्या बंद हो जाना चाहिए? मिनिमम 3GB मैंडेटरी करना चाहिए, टाइम आ गया है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से 2GB क्या 3GB को भी बंद कर देना चाहिए, मैंडेटरी 4GB रैम रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सब यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो,
मिडल हो, अडल्ट हो या कोई बड़ा बुड्ढा हो या कोई भी हो, मतलब सारे लोग जो है अपने स्मार्टफोन को डेली इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल करते हैं, गेम इंस्टॉल करते हैं। 4 GB रैम आज की डेट में कंपलसरी होना ही चाहिए। 3 GB हाँ बहुत कम बजट है, 3 GB रहना चाहिए। 2 GB तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, आज की डेट में परचेज मत करना, खरीद के फंस जाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सुजीत गोस्वामी, ये बोलते यूट्यूब करने का ख्याल कहाँ से आया, लव फ्रॉम रांची झारखंड। लव यू टू भाई, और मतलब यार रांची सुन के धोनी की याद आती है एंड बस बहुत सारी मेमोरीज है। साथ ही में यूट्यूब करने का ख्याल कहाँ से आया, तो यार मतलब मैं भी यहाँ पर जो है बहुत सारी टेक वीडियोस देखता था। स्मार्टफोन में तो पहले से इंटरेस्ट है, और मतलब कोई भी नया स्मार्टफोन आता है यार, क्या स्पेक्स है, क्या प्राइस पॉइंट है, कैसा कैमरा है, मतलब फोन लेना नहीं लेना उससे मतलब नहीं है। मैं एमके PhD की वीडियो देखता था, मिस्टर मोबाइल या आप बोल सकते हो, चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, फोन अरीना की वीडियो देखता था, और बहुत सारे ऐसे जो US वगैरह के चैनल थे, इंडिया का गीकी रंजीत था, C4 टेक चैनल है, मतलब ये सारे चैनल्स को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था, और मतलब हर एक वीडियो में देखता था 2G प्लान करवा के। जी हाँ, तो जब से मुझे इंटरेस्ट है फिर मैंने सोचा चलो नॉलेज भी है और सारे इंटरेस्ट भी है, तो इसको पैशन भी है, तो इसको फील्ड में बदल लेते हैं। तो बस मैं आ गया, और आप देख सकते हो हम यहाँ पर है, तो बस ऐसे ही यहाँ पर था। नेक्स्ट है यहाँ पर साइको गेमर, ये बोलते हैं हेलो सर कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोल रहे सर Realme 7 5G और Realme X7 में से कौन सा बेस्ट होगा, क्योंकि दोनों में Dimensity 800U का चिपसेट आता है। Realme X7 बेटर रहेगा यार। Realme 7 5G, Realme 7 4G जैसा ये थोड़े बहुत माइनर अपग्रेड करके दिया गया है। X7 काफी सुपीरियर डिवाइस रहेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर लर्भर SK, ये बोलते हैं अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन कब तक लॉन्च हो सकता है। 2021 में आपको बहुत सारे अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले स्मार्टफोन हर एक ब्रांड की तरफ से देखने को मिलेंगे। डेट लिख लो, वीडियो भी यहाँ पर सेव करके आप रख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर निखिल पाई, ये बोलते हैं Redmi Note 9 वर्सेस Micromax in Note 1 विच इज द बेस्ट टू बाय वर्थ फॉर मनी एंड फॉर लॉन्ग टाइम यूजेज। दोनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम स्पेक्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा पसंद है या कस्टमाइजेशन, थीम्स वगैरह चेंज करते हो, डुअल स्पेस, डुअल ऐप, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, MIUI पसंद है, तो उसके ऊपर आप जा सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों ही जो है 11-12 हजार रुपए की रेंज में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सत्यम, ये बोलते हैं योर ऑनेस्ट ओपिनियन विच विल यू बाई, पोको M2 Pro 664 या Realme Narzo 20 Pro 664। मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लेता तो मैं लेता पोको M2 Pro। क्यों लेता, क्योंकि स्नैपड्रैगन 720G की वजह से, क्योंकि मुझे स्नैपड्रैगन के ज्यादा ऑप्टिमाइज प्रोसेसर लगते हैं, तो स्पेशली मैं एडिटिंग वगैरह स्मार्टफोन पे करता हूँ, तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में पहले से ही मतलब काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और ऑप्टिमाइज रहते हैं सारे एप्स के साथ में। बस यही रीजन था कि मैं पोको M2 Pro के साथ में जाना चाहूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुशाल कुमार, ये बोलते हैं ब्रो क्या माइक्रोमैक्स के फोन लेना अभी सही होगा या आपके रिव्यूज का वेट करें, लॉन्ग टर्म के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट में डाउट है मेरे को, लव योर वीडियोस। लव यू टू भाई, और यस अगर आपको वेट करना है वेट कर लो, मैं अनबॉक्सिंग और सारी चीजें करूंगा, उसके बाद में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वेट कर लो, मेरे हिसाब से वो चीज सही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिलीप कुमार मिश्रा, ये बोलते हैं भाई Realme X7 का वेट करूं या Realme 7 Pro ले लूं, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। देखो अगर आपका 20,000 रुपए के अंदर का बजट है, जाके Realme 7 Pro परचेस कर लो, जबरदस्त डिवाइस है। लेकिन अगर आपका बजट 25,000 रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा Realme X7 का वेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दीपक सिंह बोलते सर Redmi Note 10 Pro कब और कितने प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, न्यू ईयर पे नया फोन लेने की सोच रहा हूँ। Redmi Note 10 Pro आपको इंडिया में जो है दिसंबर या जनवरी, ये दोनों मंथ में से एक मंथ में आपको 110% स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 20,000 रुपीज के आसपास ये स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं ऋषि देव, ये बोलते हैं प्लीज बताओ Redmi K30 Ultra या Poco F2 Pro लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा सही रहेगा, आई वॉन्ट टू बाई फ्रॉम दुबई लोकल। दुबई से ले लो K30 Ultra ले लो, Poco F2 Pro ले लो, जो बजट में आपके आ जाए, दोनों ही बेस्ट स्मार्टफोन है, 3-4 साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर गगन डैड, ये बोलते हैं ब्रो इंडिया में लोग प्री बिल्ड गेमिंग पीसी क्यों परचेज नहीं करते और आप क्या रेकमेंड करोगे, गेमिंग पीसी या गेमिंग लैपटॉप। तो प्री बिल्ड पीसी पता नहीं क्यों नहीं करते भाई, लोगों की मर्जी। वैसे पीसी और गेम लैपटॉप की बात करें तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ लैपटॉप में, अच्छा लगता है क्योंकि कहीं भी बैठ के यूज करो, लेट के यूज करो, खड़े रह के यूज करो, घर में करो, बाहर करो, कहीं भी लेके जाके यूज कर सकते हो, अपना एंजॉय कर सकते हो। पीसी के साथ वैसा नहीं है, एक जगह रख दिए वहीं पे चिपक के यहाँ पर सारी चीजें करना पड़ता है। बस यही रीजन है कि मुझे लैपटॉप यहाँ पर बेटर लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर मयंक चौहान, ये बोलते हैं Realme Narzo 20 Micromax in Note 1 Poco M2
Redmi 9 Prime, इनमें से कौन सा बाई, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। देखो अगेन बोलूंगा स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, मतलब एकदम क्लीन इंटरफेस चाहिए आपको, यूआई से मतलब नहीं है, मतलब बेसिकली जो कस्टमाइजेशन वगैरह मिलता है उससे मतलब नहीं है, जाके इन नोट 1 परचेज कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो पोको M2 मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डिवाइस है 10,000 रुपए की रेंज में। तो गाइस ये गर्मा गर्म क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल बराबर से दे दिया हो। मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, बट क्यों बड़ी हुई है, आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग बोलते मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, इसका क्वेश्चन। स्टिल मैंने 30 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर आंसर करो। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बचे थे, लेकिन जो ज्यादातर लोग पूछ रहे थे वो क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम सेलेक्ट करने के बाद ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये क्वेश्चन के अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।